सोचिए, ब्रह्मांड में एक ऐसी ताकत हो जो बिना किसी आहट के, बिना दिखे सब कुछ खत्म कर दे। बिल्कुल एक साइलेंट किलर। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए एक ख्याल से शुरू करते हैं। एक तारा है, हमसे मतलब पृथ्वी से हजारों लाखों किलोमीटर्स दूर। इतनी दूर कि वहां तक जाना तो खैर नामुमकिन ही लगता है ना? पर क्या हो अगर इस दूरी का कोई मतलब ही ना हो? क्या हो अगर वही तारा उतनी दूर से ही किसी के हाथ में मौजूद फोन को बेकार कर दे, या इससे भी ज्यादा डरावना, शरीर के एटम्स को ही खींचकर अलग अलग कर दे। और ये सब बिना छुए, बिना किसी कांटेक्ट के। ना कोई धमाका, ना कोई आग का गोला, कुछ भी नहीं। बस एक खामोश, एक अदृश्य ताकत जिसमें सब कुछ मिटा देने की शक्ति है। इस खगोलीय पहेली का एक नाम है मैग्नेटार। इसे कह सकते हैं ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर, सबसे जबरदस्त चुंबक। तो सवाल यह है कि आखिर ये मैग्नेटार है क्या? देखिए, ये कोई मामूली तारा तो बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़े तारे की, कह सकते हैं एक हिंसक मौत के बाद बचा हुआ उसका अवशेष है। जब कोई बहुत बहुत बड़ा तारा अपनी जिंदगी के आखिरी में फटता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, तो उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा डेंस, मतलब घना कोर बच जाता है। उसे कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। और मैग्नेटार इसी न्यूट्रॉन स्टार का एक कह लीजिए एक ऐसा रूप है जिसमें जबरदस्त चुंबकीय शक्ति होती है। अब जो बात इसे और भी हैरान करने वाली बनाती है, वो है इसका साइज। ये सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ा होता है। सोचिए, बस एक शहर के बराबर। लेकिन इसके छोटे साइज पर जाने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस छोटे से गोले के अंदर हमारे पूरे सूरज से भी ज्यादा मास, मतलब द्रव्यमान, भरा होता है। जरा सोच कर देखिए, एक शहर जितनी छोटी सी जगह में हमारे सूरज से भी ज्यादा वजन। इसकी डेंसिटी, मतलब इसका घनत्व, इतना ज्यादा है कि अगर इसका सिर्फ एक चम्मच भर पदार्थ पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका वजन माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा होगा। ये बात तो सच में कल्पना से भी परे है। तो फिर इसका असली खतरा इसके साइज या डेंसिटी में नहीं है। नहीं, असली खतरा छुपा है इसकी अदृश्य शक्ति में, यानी इसके मैग्नेटिक फील्ड, इसके चुंबकीय क्षेत्र में। तो चलिए समझते हैं कि ये इसे इतना खतरनाक क्यों बनाता है। जरा इस तुलना पर एक नजर डालिए। यहां पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की तुलना एक मैग्नेटार से की गई है, और ये जो फर्क है ना, वो सच में होश उड़ाने वाला है। एक मैग्नेटार का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी से 10 खरब गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। 10 खरब, ये एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में ठीक से सोचना भी मुश्किल है। तो इतना पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड आखिर कर क्या सकता है? ये किसी भी इंसान के शरीर के एटम्स को खींचकर उनका आकार बिगाड़ सकता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पल भर में खत्म कर सकता है, और तो और ये किसी ग्रह के पूरे एटमॉस्फेयर को खींचकर अंतरिक्ष में फेंक सकता है। आसान शब्दों में कहें तो ये दूर से ही जिंदगी को खत्म करने की ताकत रखता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मैग्नेटार सिर्फ शांत बैठे रहने वाली चीज नहीं है। कभी कभी यह राक्षस जाग जाता है, और जब ऐसा होता है तो ब्रह्मांड की सबसे भयानक, सबसे हिंसक घटनाओं में से एक देखने को मिलती है। सोचकर देखिए, इसकी जो बाहरी परत है, इसकी क्रस्ट, वो स्टील से भी ज्यादा मजबूत है, लेकिन इसके अंदर का मैग्नेटिक स्ट्रेस, जो चुंबकीय तनाव है, वो इतना जबरदस्त होता है कि वो स्टील से भी मजबूत परत आखिर में टूट ही जाती है। और जब ऐसा होता है ना, तो होता है एक स्टारक्वेक, मतलब तारे पर आने वाला भूकंप। ये भूकंप पूरे मैग्नेटार को हिलाकर रख देता है, और इससे एनर्जी का एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके को गामा रे बर्स्ट कहते हैं, यानी लाइट का सबसे पावरफुल और सबसे खतरनाक रूप, जो सीधा अंतरिक्ष में फैल जाता है। पता है, इसे बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली विस्फोट भी माना जाता है। और सुनिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये हकीकत में हो चुका है। साल 2004 में SGR 1806-20 नाम के एक मैग्नेटार पर स्टारक्वेक हुआ था, और उससे निकली एनर्जी ने पृथ्वी के कई सैटेलाइट्स पर असर डाला था। और ये मैग्नेटार हमसे कई लाइट ईयर्स दूर था। ये उसकी ताकत का एक जीता जागता सबूत है। और हम ये भी जानते हैं कि ये चीजें सच में मौजूद हैं। अब तक साइंटिस्ट ने हमारी ही गैलेक्सी मिल्की वे में 30 से ज्यादा मैग्नेटार ढूंढ निकाले हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर।
क्या ये मैग्नेटार हमारे लिए मतलब पृथ्वी के लिए कोई असली खतरा है? आखिर साइंटिस्ट इसे ब्रह्मांड का साइलेंट किलर यानी मूक हत्यारा क्यों कहते हैं? देखिए, असली सवाल तो यही है कि क्या कोई मैग्नेटार हमें सीधे सीधे नुकसान पहुंचा सकता है। इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हाँ, ऐसा मुमकिन है। अगर कोई मैग्नेटार हमारी पृथ्वी के काफी पास हो और उससे निकलने वाला गामा रे बर्स्ट ठीक हमारी तरफ आ जाए, तो इसके नतीजे बहुत बहुत बुरे हो सकते हैं। ये हमारे एटमॉस्फेयर को बुरी तरह डैमेज कर सकता है, हमारे सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स को ठप कर सकता है और शायद एक मास एक्सटिंक्शन यानी बड़े पैमाने पर जीवन के खात्मे की वजह भी बन सकता है। और इसे साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिना किसी वार्निंग के दूर से ही हमला करता है। अक्सर जब भी ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक चीजों की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ब्लैक होल, है ना? लेकिन शायद अब इस सोच को बदलने का वक्त आ गया है। चलिए जरा दोनों की तुलना करके देखते हैं। एक ब्लैक होल का खतरा है उसकी ग्रेविटी, उसका गुरुत्वाकर्षण, जो किसी चीज को तभी असर करता है जब वो उसके बहुत पास चली जाए। लेकिन मैग्नेटार का खतरा है उसका मैग्नेटिक फील्ड, जो लाखों किलोमीटर दूर से ही जानलेवा हो सकता है। मतलब एक अपनी तरफ खींचता है तो दूसरा दूर से ही काम तमाम कर देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हो सकता है ब्रह्मांड में सबसे बड़ा खतरा वो ना हो जिसे हम आज तक समझते आए हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक हथियार कोई ब्लैक होल नहीं बल्कि एक तारा हो? एक ऐसा तारा जो खामोशी से बहुत दूर से ही सब कुछ खत्म कर देने की ताकत रखता हो।